जी अल अजीज़िया रेफरेंस मेरे हिसाब से ये भी गया, एवन फील्ड मेरे हिसाब से ये भी गया, तोशा खाना मेरे हिसाब से ये भी गया। मेरे ख्याल से ना अहलियत भी सारी की सारी जो है वो ख़त्म होने वाली है, अहलियत में चेंज होने वाली है। आमिर भाई, नवाज शरीफ साहब, मेरी प्रेडिक्शन है इन तमाम केसेस से बाइज़्ज़त बरी होंगे, उनके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इलेक्शन फेयर होंगे जिसके अंदर दूसरी पार्टीज बिलखसूस तहरीक इंसाफ को भी भरपूर मौका दिया जाएगा इलेक्शन रैली चलाने का। सर बाकी सब कुछ तो हमने तय कर दिया मिलके। चूंकि आपने फैसला दे दिया है, जनाब, मैं जस्टिस कामरान शाहिद के फैसले से इत्तफाक करते हुए आगे चलता हूँ अल्लाह कि मोहतरम जस्टिस साहब, जो पीटीआई समझती है कि उसे इलेक्शन लड़ना है तो उसे सियासी जमात के तौर पे बिहेव करना होगा। वाह। उसकी लीडरशिप को सबसे पहले अपने आप को कौमी धारे में लाने के लिए जो कुछ अब तक किया है उस पर पब्लिकली माफ़ी उनके चेयरमैन को मांगनी होगी, और फिर स्टेट माफ़ी देती है या नहीं देती। मैं शेख रशीद के किसी मुतालबे के साथ नहीं खड़ा। बात यह है कि आपको पॉलिटिकल रास्ता लेना है। फिर मैं कहूँगा तो थोड़ी बहुत होगी महसूस आपको बात, लेकिन नवाज शरीफ को जब नाअहल किया बगैर ला के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, तो उसने क्या किया था? वो दफ्तर में बैठा रहा था, उसने शायद खाकान अब्बासी बना दिया वज़ीर आज़म, उसको जेल डाल दिया। फिर 11 रुकनी बेंच का फैसला मोहतरम साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच से बदला कि वो पार्टी की सदारत। अच्छा आमिर भाई, 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक मिनट 11 तारीख रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि किसी पार्टी को आप सदारत में जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न दे आप नहीं हटा सकते। मेरी बात सुने, वो सहूलतकारी हुई। तो 3 रुकनी बेंच पे। एक मिनट सर, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। आपको मुझे पता है मसला है, आपने मुझे कोई मसला नहीं है यार, मुझे बात करनी, मैं पार्टी नहीं हूं इसमें। जी इलेक्शन कमीशन के पास वो फैसला मौजूद है 3 रुकनी बेंच का कि जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया था, तो चेयरमैन पीटीआई की नाअहली भी केस में पक्की है क्योंकि वो फैसला नाफिज है। सर आगे पॉइंट पिछले चीफ इलेक्शन कमीशन से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके करा। अब आगे आ जाए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन उनको अपनी टीम नामजद करनी पड़ेगी कि ये मेरे लोग हैं, ये इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल पॉइंट आ गया सर आपका। पॉलिटिकल रास्ता दें। सर आपका पॉइंट आ गया। बात ख्वाहिश है एस्टैब्लिशमेंट से बात करना, एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही, नहीं रास्ता मिल रहा ना। अच्छा, एक तो आमिर दीवार भाई से टक्कर ना मारे, रास्ता बनाए। था रास्ते के लिए कुछ 4 बंदे तो चुन लें जिन पे इत्मीनान कर 4 बंदे सकें। चुनते हैं, वो एक तो भट्टी साहब है। देखे ना, उन्होंने जब आदम में इत्मीनान किया, उन्होंने फौरन कहा कि जनाब उनकी अपनी हमशीरा ने आके कहा कि सदर पे एतमाद नहीं। एक तो देखे जी, उसी सियासत आ गई ना जिसका सारे लपेटते। आमिर इलियास राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? कहां से आई? मेरे ख्याल मेरी आवाज मैसेज आया तो फैमिली से आया, मैंने अब सुननी शुरू। आमिर भाई आपका पॉइंट आ गया। बात यह है कि 4 बंदे आप कह रहे हैं नॉमिनेट करें इमरान खान, उनमें एक आधे तो इधर ही मौजूद हैं। एक जुबैर साहब के भाई असद उमर साहब, एक इरशाद भट्टी साहब, दूसरा भी मैं, तीसरा भी आप, चौथे भी आप। क्योंकि अंदली देखे बताऊं क्यों आप तीसरे चौथे आप, क्योंकि अंदली वो बात आपको भी कर देते हैं। नहीं, मेरी पार्टी और है, मेरा सियासी पार्टियों से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना सर। मैं उस पार्टी के साथ हूं। आपकी पार्टी आप जी मैं खुद बताने लगा हूं, मैं उस पार्टी के साथ हूं जिससे मिलने के लिए, जिससे बात करने के लिए आपकी सियासी पार्टियां मरती हैं, सिसकती हैं, तड़पती हैं कि हाय किसी तरह उनकी वहां से कॉन्सेंट आ जाए तो हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हाय कोई वो हमारे साथ हो जाए, को उनके गेट खुल जाए, उनकी तरफ से अच्छाई की कोई उम्मीद पैदा हो जाए तो हम दोबारा सियासत में और ताकत वापस आ जाए। ये वैसे जुबैर साहब की भी वही पार्टी आदि जो मेरी पार्टी है। जी भट्टी साहब, मैं आज आपकी पार्टी पहले भी ज्वाइन की थी, आज भी ज्वाइन करता हूं, दोबारा रीज्वाइन करता हूं। और मैं उनको मुबारकबाद पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा। $268 पे आ गया है, और ये जो फलस्तीन क्रैकडाउन वाला किया, और पहला आर्मी चीफ ने 67 में कहा ना कि 67 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर कायम होने वाली आजाद रियासत फलस्तीन, उसकी पाकिस्तान हमायत करता है। ये बड़ा ओवरवेलमिंग, ये फौज की तरफ से मैसेज जाना बहुत अच्छा है। और मैं आर्मी पाकिस्तान की फौज तो आपको पता है उसकी मिडल ईस्ट में प्रेजेंस है, जो मतलब इजराइल और किसी से खौफ है तो पाकिस्तानी फौज से डेफिनेट। और मैं उनसे वो रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी चीफ साहब से कि वो क्रैकडाउन माफियाज के खिलाफ वो जारी रखें, जो डॉलर चीनी वो वगैरह वगैरह ये सारा जो है बिल्कुल ठीक। और दूसरा वो सरमायाकारी और वो जो बाहर के पैसे वो जारी रखें। इन्होंने तो आपस में लड़ते ही रहना है, काम कुछ नहीं करना, लूटते ही रहना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो, लेकिन सियासतदानों को हम कहते हैं लूटते रहना, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे गवर्नमेंट को कौन सी करप्शन कैसी करप्शन, लेकिन मैं इस पे नहीं जाता। अब आमिर इलियास राणा साहब ने जो कहा ना कि एक तरीका हो सकता है कि पीटीआई वापस आ जाए,
नहीं, कि चेयरमैन पीटीआई माफी मांगे इदारों से, ये ऐसा होगा? इस वक्त तो मेरे ख्याल से अगर वो मांगे भी तो उनको नहीं मिलेगी, मेरा जहां तक ख्याल है इस वक्त सिचुएशन ऐसी। जुबैर साहब, लेकिन एक और वो जो इंदलीब अब्बास, हाँ, वो चलेगी जी, इंदलीब अब्बास आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारी हो गई है। बताना सिर्फ ये था कि ये खदीजा शाह की गाड़ी में मौजूद थी, ये 9 मई के मुकदमे थे इन पे, ये इश्तिहारी थी, अचानक आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पता नहीं अब सारा कुछ, ना पुलिस आई, ना छापा पड़ा, ना इनको गिरफ्तार। चले यार, इनकी मजबूरियां होगी, क्या कह सकते हैं भट्टी साहब अब क्या।